नोटिस जारी कर दिया कि जी आप लोगों ने गलत वो किए हुए हैं, कैंटीन थी उसको वहाँ पर ख़त्म करा दिया गया। उस पर हमने लाखों रुपए लगाए। का एसडीओ आया कि जो 30% कमीशन होती है वो आप हमें देंगे, तो उनका नोटिस था उसको सस्पेंड कर दी। एसी डेरा और उसके साथ सकलैन एएसआई कमेटी टीएमओ कैंटीन थी उसको स्मार्ट कर दी। ये वकला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये खामोश रहे जी, कमीशन के चक्कर में रहे। एफआईआर की एप्लीकेशन भी दी है जी। ये सीसीटीवी कैमरे जात मेरे सामने आ जाएंगे, जो जो लोग मुलविस हुआ तो उनके खिलाफ भी हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। मैं एसी डेरा को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको डी खान में बड़े बड़े प्लाजे जो आपने बना रखे हैं, इलीगल बने हुए हैं, जिनसे आप लाखों रुपए लेते हैं रिश्वत। 2 नंबर दूध बिकता है, प्रॉपर आपके पास 15 लाख रुपए पर मंथ आप ले रहे हैं। हमारी हाई कोर्ट में स्ट्राइक होगी और कोई वकील भी हाई कोर्ट में पेश नहीं होगा। इसके नताइज इंतजामिया, डेरा इंतजामिया, एसी डेरा और जो जो लोग मुलविस हैं इसमें नताइज भुगतेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाऊंगा, एफआईआर की एप्लीकेशन दी है, अगर एफआईआर के मेरी नहीं करते तो 22A में भी जाऊंगा। मैं मतीउल्लाह रिंद, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डेरा इस्माइल खान। कुछ इस तरह के हालात हैं कि जी हमें हमारी जो पहली कैंटीन थी उस जगह पर हमारी एक हाई कोर्ट की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा हॉल और वहाँ पर के मज़ीद कुछ चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही है। उस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट से पहले जी हमारी जो कैंटीन थी उसको वहाँ पर ख़त्म करा दिया गया है। और हाई कोर्ट में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वकला आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज बनते हैं चाय लेने के लिए जी, वहाँ पर इनको डिस्ट्रिक्ट बाहर जाना पड़ता है। तो इस निस्बत बतौर जनरल सेक्रेटरी मैंने एक हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी कि जी जो हमारे बाहर कार पार्किंग है उसमें 2 शेड्स में हम एक कैंटीन बनाना चाहते हैं, जिस पर प्रॉपर मीटिंग हुई जी। और फिर हमें परमिशन, एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमें परमिशन मिल गई कि जी आप लोग बनाएं। उस पर हमने लाखों रुपए लगाए हैं। जब का काम हमने स्टार्ट किया तो CNW का एक्शन साहब ने हमें बुलवाया किसी के थ्रू, जी आप मेरे साथ बैठे। तो टाइम ना होने की वजह से उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसका एसडीओ आया कि जी एक्शन साहब ने हमें भेजा है कि जी जो आप बना रहे हैं इसकी जो 30% कमीशन होती है वो आप हमें देंगे। बतौर जनरल सेक्रेटरी मेरे स्ट्रेट वे इनकार पर वो खामोश होकर चला गया। उसके बाद वो मेरे जो कैंटीन थी वो बिल्कुल रेडी हो गई, तैयार हो गई। अभी हमने उसका ऑक्शन के लिए वो भी किया हुआ था कि जी कोई भी आकर इसको प्रॉपर अपने ठेके पर ले और जिसमें बार को भी एडवांटेज हो और वकला को भी और अवाम उन्नास को भी। जैसे ही उनको इश्तिहार मिला तो वो फिर उन्होंने हमें एक नोटिस जारी कर दिया कि जी आप लोगों ने गलत वो किए हुए हैं जी, ये नोटिस है उनकी तरफ से। उस नोटिस को हमने इंक्रोचमेंट कोर्स में चैलेंज कर दिया जी। ऑनरेबल मुबारक ज़ेब साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 DA खान ने हमें उस पर वो जो उनका नोटिस था उसको सस्पेंड कर दिया और उनको डायरेक्शन दी कि आप इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, मना कर दिया। लेकिन आज सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे एसी डेरा और उसके साथ सकलैन एएसआई कमेटी टीएमओ ने खुद भी थे और उसकी मशीनरी भी थी जी। वो आकर हमारी ये जो कैंटीन थी उसको मिसमार कर दिया जी। ये वकला के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है जी। वकला ने इस पर लाखों रुपए लगाए थे जी। अगर इनको तकलीफ थी तो जब ये तैयार हो रहा था, जब हमने काम स्टार्ट किया था, ये उस वक्त कह देते कि जी ये तो आप नहीं बना सकते, हम इसका सदेबाप कर लेते जी। ये खामोश रहे जी, कमीशन के चक्कर में रहे जी। उस कमीशन के चक्कर में आज हमें इरिपेरेबल लॉस। हमने बतौर जनरल सेक्रेटरी मैंने उसमें एफआईआर की एप्लीकेशन भी दी है जी। फिलहाल मैंने नामालूम के वो दी है जी। जब ये सीसीटीवी कैमरे जात मेरे सामने आ जाएंगे, जो जो लोग मुलविस हुआ, अगर उसमें हाई कोर्ट इंतजामिया भी मुलविस हुई तो उनके खिलाफ भी हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और जो जो भी मुलविस हैं हम उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करेंगे। और मैं एसी डेरा को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको डी खान में बड़े बड़े प्लाजे जो आपने बना रखे हैं, इलीगल बने हुए हैं, जिनसे आप लाखों रुपए लेते हैं रिश्वत। ये जो 2 नंबर दूध बिकता है, प्रॉपर आपके पास 15 लाख रुपए पर मंथ आप ले रहे हैं, वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप?
ان غیر قانونی پلازوں وہاں پر یہ CNW والے کہاں گئے ہیں؟ کیا یہ ان سے رشوت لیتے ہیں؟ اگر ہم بھی ان کو پراپر 30% دے دیتے تو یہ آج نہ گرتا۔ ان کے خلاف کارروائی بھی کروں گا، اور کل ہماری اس نسبت جنرل باڈی اجلاس بھی ہے جس میں نے تمام وکلاء کو بلایا ہوا ہے، اور کل 11 بجے کے بعد ہماری ہائی کورٹ میں اسٹرائک ہوگی اور کوئی وکیل بھی ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوگا۔ میں انتظامیہ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک چیز تحریری طور پر پرمیشن ہونے کے بعد آپ نے اللیگل کام کیا، اور اللیگل کام کی جتنی بھی اس کے نتائج انتظامیہ، ڈیرہ انتظامیہ، AC ڈیرہ اور جو لوگ ملوث ہیں اس میں نتائج بھگتیں گے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جاؤں گا، FIR کی اپلیکیشن دی ہے، اگر FIR کے میری نہیں کرتے تو 22A میں بھی جاؤں گا، وہاں سے پر بھی وہ کروں گا، اور اگر ہماری ہائی کورٹ بار کا کوئی بھی اہلکار یا کوئی بھی بندہ ملوث ہوا تو اس کے خلاف چیف جسٹس کے پاس بھی جاؤں گا۔